मैं आ रहा हूं। वीर, अरे अरे, ये क्या हुआ? अभी तो उस लेडी का मैसेज आ रहा था हर चैनल पे, अब चीजें नॉर्मल हो गई। शाश्वत लोक में बालवीर के खिलाफ ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? माँ आतिशी इस तरह बालवीर को क्यों संदेश भेज रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू जानता है क्या उस औरत को? नहीं तो मैं तो बस उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो कितने समय से अपने बेटे से नहीं मिली, और उस बेटे के बारे में भी जो अपनी माँ से नहीं मिला। तू टेंशन मत ले, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उस माँ से उस बेटे को और बेटे से माँ को जल्द से जल्द मिला दे। परदोल, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, ना फोन करते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। मेरे वॉइस नोट भी तुमने सुने नहीं है। कहाँ हो? क्या तुम भूल गए हो क्या कि तुमने बालवीर को वीर बनाकर जादू से मेरे घर में छुपा कर रखा है? तुम कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ एक से एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। हाँ, थैंक यू। और सुन, अभी यहाँ एक टीवी पर औरत आ रही थी, मतलब सारे न्यूज चैनल पे ना वही औरत थी, कुछ आदिशी ऐसा कुछ नाम बता रही थी, और उसने शाश्वत लोक का जिक्र किया, शाश्वत। और मुझे लगता है कि वो मैसेज बालवीर के लिए ही था, और मुझे ये भी लगता है कि वीर को अंदाजा होने लगा है कि वो बालवीर है। कल मैजिक शो के बाद मैंने तुम्हें जो वॉइस नोट भेजा ना, वो सुन, तुम्हें सारा अंदाजा आ जाएगा। अब तुम रिप्लाई करो या ना करो, मैं पता करके रहूंगा कि ये सच क्या है। तुम्हारा सुझाव सही था शशमाग। मुश्किल परिस्थितियों की वजह से हमें ये चाल चलनी पड़ रही है, वरना हम ये चाल कभी ना चलते। अदिशी, भ्रम तरंग के जरिए तुम्हारा संदेश बालवीर तक पहुंच गया होगा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। जी मामाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बालवीर से आत्मसमर्पण करवा दूं। बहुत खूब गुर्जा, बहुत खूब। उसे सही गलत का पाठ, अपने हक के लिए लड़ना और कभी ना हार मानने की सीख मैंने ही उसे सिखाई है ना। अब मैं ही उसे उसकी गलतियां स्वीकार करना भी सिखाऊंगी। शाबाश, अच्छी एक्टिंग कर रही हो गुर्जा। माँ मही, मुझे लगता है कि मुझे भी माँ आदिशी के साथ धरती पर जाना चाहिए। नहीं, अगर बालवीर ने तुम्हें देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये हमारी कोई चाल है। पर माँ मही, मैं तो उसके सामने जाऊंगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि अगर उसने माँ आदिशी के कहने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो कम से कम मैं उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूँ। जी महामहिम, और हम शाश्वत सेना की मदद भी मांग सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। अदिशी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वाकई अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है माँ आदिशी।
अब माँ ऋषि के रूप में कूर्जा बनाएगी बालवीर को फिर से हथियार। मौका मिलते ही बालवीर पे गोली चला देना। लेकिन अगर मेरा बेटा बालवीर आत्मसमर्पण करने से मान गया तो? महादिशी के शरीर में रहते रहते महादिशी का नाटक करते करते अपना असली नाम और मकसद भूल मत जाना कूर्जा। मुझे बालवीर के आत्मसमर्पण से कोई मतलब नहीं है, समझ गई? वो तो मैं समझ गई शशमाग, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ शशमाग, अब कूर्जा को अपना पूरा प्लान बता देने का वक्त आ गया है। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है कूर्जा। ओ माँ ऋषि, अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे में तुम्हें बालवीर से मिलना है और उसे ये यकीन दिला देना है कि तुम सच में माँ ऋषि ही हो, जो कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और ठीक 1 घंटे बाद जैसे ही तुम्हारी रूह अपने आप माँ ऋषि का शरीर छोड़ेगी तो शशमाग कुछ ऐसी चाल चलेगा कि दुनिया की नजरों में माँ ऋषि की मौत का कारण होगा उनका खुद का होनहार बेटा बालवीर, दुनिया का रक्षक, अपनी माँ का हत्यारा बालवीर। अरे वीर, तू कहाँ जा रहा है? अब माँ बस एक छोटा सा काम है, खत्म करके आता। अरे सुन सुन सुन, तूने खाना भी नहीं खाया, कम से कम ये खा ले। हाँ खा लूंगा। आंटी मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, ये बैठ के खाना नहीं खा रहा, कम से कम तू तो बैठ के खाना खा। हाँ, खिलाओ खिलाओ। अरे वीर, तुम कहाँ चल दिए? अब माँ से मिलनी। माँ तो माताजी से मिलनी। माताजी के मंदिर जा रहा हूँ और वहीं पे काम है। ओ, कहाँ मंदिर में? राम चौक। ओ अच्छा। तो फिर साथ में चलते हैं, मेरा एक काम है वहां पे। माँ को मिलने पापा को साथ थोड़ी ले जा सकता हूँ। अब पापा, मुझे उससे पहले सिटी कॉलेज में भी थोड़ा काम है, तो वो आप अपने आप निकल जाइए, मैं अलग निकलता हूँ। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने, वो सिटी कॉलेज के बगल में जो लॉयर है उससे भी तो मिलना है मुझे। एक काम करते हैं, तू और मैं साथ में चलते हैं, मैं मेरा काम कर लूंगा, तू तेरा काम कर ले, फिर जाते हैं माताजी के दर्शन करने। यार पापा। यार क्या, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या मेरे साथ चलने में? पापा ऐसे नहीं मानेंगे। पापा नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, बस वॉशरूम जाना है। ठीक है, आप ये पकड़े। इसे अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। पापा को संभालने के लिए मेरी जादुई आवाज ही काफी है, लेकिन मुझे किसी भी तरह मादिशी तक पहुंचना ही होगा। बीस मिनट बचे हमारे पास बस। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? आ गया बालवीर।
माँ ने कहा था कि वो मुझसे यहीं पर मिलेंगी, लेकिन वो है कहाँ? माँ, जाओ 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 जाओ। माँ। बालवीर, माँ, बेचारे बालवीर को पता भी नहीं है कि अगले 19 मिनट में क्या क्या होने वाला है माँ बेटे के साथ। माँ, मानना पड़ेगा, जान से भी ज्यादा चाहता है बालवीर अपनी माँ को। अब उसी माँ को मारेगा बालवीर। वीर, सो गए क्या अंदर? चलो जल्दी। बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। तुम नहीं जानती तुझसे मिलने के लिए कितना तड़पा हूं मैं। अब कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? नाराज होना तुम मुझसे कि मैं इतने दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन क्या करता माँ, मेरी याददाश्त चली गई थी। अपना नाम, अपनी शक्तियां, शाश्वान लोग, यहां तक कि अपनी मां को भी। लेकिन याद है जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मुझे सबसे पहले कौन याद आया? तुम मां। मुझे सबसे पहले याद आया कि तुम मेरी मां, और तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कितने दिन निकल गए। बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। कब से बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। बोलने दो, वैसे भी आखिरी मौका है अपनी माँ से बात करने का। हमारे पास भी आखिरी मौका है बालवीर को फंसाने का। 10 मिनट बचे हैं बस। 10 मिनट बाद ऊर्जा की रूह निकल जाएगी महादिशी के शरीर से। अगर अगले 10 मिनट तक ये दोनों ऐसे ही बात करते रहे, कैसे लगाएंगे इल्जाम बालवीर पे उसकी माँ के खून का। लेकिन अब तुम मुझे मिल चुकी हो, अब मैं दूर नहीं जाऊंगा। वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है हमारे हाथ से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऊर्जा को बोलना होगा। बोल ऊर्जा, बोल। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने। चुप हो जा बालवीर, बहुत बोल लिया तूने, अब तू सिर्फ मेरी सुनेगा। तू मेरा बेटा नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगिल, सलाम, सलाम। पूरी योजना सबको समझा दी? हाँ अनिल, सबको अच्छे से समझा दिया है कि क्या करना है। इतना विश्वास? तब तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, है ना? सब तैयार है अगिल। तुम नहीं, तुम। बताओ क्या मकसद है हमारा? आपको काशी के सामने अच्छा साबित करना है। सही जवाब, पर तरीका गलत।
आगिल, इसने जवाब तो सही दिया था, फिर इसे मारा क्यों? इसका जवाब सही था, पर तरीका गलत। अगर ये लोग ऐसी कांपती आवाज में काशवी से बात करेंगे तो उसे कैसे विश्वास होगा कि मैं एक अच्छी रहमदिल सुपर वुमन हूं? अगर कुछ आगे पीछे हो गया आगे तो हम संभाल लेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। सब सही होगा तभी ये साजिश सफल होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, डरते हो मुझसे? डरते हो? नहीं। तो मुस्कुरा, हंसो। शाबाश। आज से मैं एक अच्छी सुपर वुमन आगील। नहीं, आगील तो सुपर विलन पर सूट करता है। तो मेरा नाम होगा सुपर वुमन अग्नि। कैसा लगा? अग्नि अच्छा नाम है आगिल। तो तारीफ करो। अच्छा है, क्या नाम है? अब अग्नि खत्म करेगी बालवीर की कहानी। वीर यार, और कितना टाइम? बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। फिर से वही जवाब यार। बाप से बात करने की कुछ तमीज है या नहीं? चलो जल्दी करो। माँ, क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्या गलती कर दी मैंने? तो वो बालवीर नहीं रहा जिस पे मुझे नाज था। तू मुझे भूल गया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तू बालवीर बनने की जिम्मेदारी और फर्ज भूल गया। नहीं माँ, ये झूठ। मैंने अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी, अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा निभाया है, जान से भी ज्यादा माना है। तू अगर जिम्मेदारी समझता तो उन दो लोगों को गैर जिम्मेदारी से नहीं मार देता। तूने मेरा सर झुकाया है। जिंदगी भर मैं एक मुजरिम की मां कहलाऊंगी। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। महामहिम उत्तान को गलतफहमी है, लेकिन तुम तो मेरा विश्वास करो। तू अपनी माँ पर विश्वास करता है? खुद से भी ज्यादा। तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? माँ, तुम जो कहोगी मैं वो हर बात मानूंगा। तो कर दे आत्मसमर्पण। और कर दे खुद को महामहिम उत्तान के हवाले। और भुगत ले फिर वो जो भी सजा देते हैं। सजा? कौन सी सजा? अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, निर्दोष हूं मैं, तो फिर मैं सजा क्यों भुगतूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। माँ, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आग के गोले बरसेंगे। माँ, तुम्हें याद है जब भी मैं सच बोलता हूँ तो आसमान से फूल बरसते हैं, है ना? याद है ना? तो मैं वही बात दोहराता हूँ। और देखना, आसमान से फूलों की वर्षा होगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, है ना? मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने पल काल देखा है, और पल काल में मैंने साफ साफ देखा है कि तूने उन दो निर्दोषों की हत्या की है। माँ, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ।
पलकाल झूठा है, महामहिम मुत्तान झूठे है, शाश्वान लोग झूठा है, सिर्फ एक तू ही सच्चा है। माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरी बात कैसे समझाऊं? बस कुछ मत बोल, आत्मसमर्पण कर दे। पूजा कुछ कर क्यों नहीं रही है? गोली क्यों नहीं चला रही है? बस 5 मिनट बचे हैं। पूजा चला गोली। बोल, मानेगा ना मेरी बात बेटा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी।